हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हमने करंट अफेयर जीके जीएस के क्वेश्चन लिए हैं। आज हमने कुछ नृत्य त्योहार लिए हैं और उनमें से कुछ मंदिर लिए हैं, उसके संस्थापक और उनकी शैलियाँ क्या थी। तो आज मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो उम्मीद है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर कप जीता है। तो WR शतरंज मास्टर कप अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में 6,700 करोड़ की विकास परियोजना हवाई अड्डों और खेल परिसरों का उद्घाटन किसने किया। तो वाराणसी में 6,700 करोड़ की विकास परियोजना के साथ हवाई अड्डों और खेल परिसरों का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रथ और उनके संस्थापक उनकी शैलियाँ, क्योंकि अभी CET की परीक्षा में पूछा गया ना कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो मैंने सोचा आज हम आपको मंदिर के बारे में बता दें। तो पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा की पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कितने रथ हैं और उनके नाम। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में 3 रथ हैं। पहला रथ है भगवान जगन्नाथ का रथ, दूसरा है भगवान बलभद्र का रथ और तीसरा है देवी सुभद्रा का रथ। तो फिर इनके नाम है, भगवान जगन्नाथ रथ का नाम है नंदी घोष और भगवान बलभद्र के रथ का नाम है ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम है दर्प दलन। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किसके रथ का नाम दर्प दलन है या फिर देवी सुभद्रा के रथ का नाम क्या है। तो दर्प दलन है। अगला है सूर्य मंदिर, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर ये नागर शैली में बना है। इसको बनवाया किसने था, नरसिंह फर्स्ट, ये पल्लव वंश के शासक थे। अगला है रथ मंदिर, ये मामल्लपुरम में है। बना किस में है, द्रविड़ शैली में। बनवाया किसने, नरसिंह वर्मन ने। अगला जगन्नाथ मंदिर पुरी का नागर शैली में बना है, किसने बनवाया, आनंद वर्मन ने। फ्रेंड, बहुत बार परीक्षाओं में मैंने PYQ में देखे हैं जगन्नाथ पुरी का मंदिर किसने बनवाया था, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और सूर्य मंदिर कोणार्क का ये भी बहुत पूछा जाता है किसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का राम मंदिर ये नागर शैली में बना है। इसके वास्तुकार कौन थे, चंद्रकांत सोमपुरा। इसकी आधारशिला कब रखी गई, 5 अगस्त 2020 को। तो राम मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में। इसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 5 अगस्त 2020 को। अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में है, नागर शैली में बना है। इसके संस्थापक कौन है, वास्तुपाल तेजपाल। ये किस वंश के थे, तो गुजरात के चालुक्य वंश के थे। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, किस शैली में बना है, नागर शैली। बनवाया किसने, वास्तुपाल और तेजपाल ने। ये किस वंश के थे, तो गुजरात के चालुक्य वंश के थे। अगला है दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ झांसी में है। ये बेसर शैली में बना है, किसने बनवाया था इसे, तो गुप्त वंश के राजाओं ने। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था या फिर किसने बनवाया था। तो ये द्रविड़ शैली में बना है। बनवाया किसने था, तो राजा फर्स्ट ने। ये चोल शासक था, चोल वंश का था।
अगला है कैलाश मंदिर कांची। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। बनवाया किसने था? तो नरसिम्हा वर्मन ने। कैलाश मंदिर कांची में है, द्रविड़ शैली में बना है। बनवाया किसने? नरसिम्हा वर्मन ने है। अगला है कंदारिया महादेव मंदिर। तो कंदारिया का महादेव मंदिर खजुराहो में। बनवाया किसने था? तो धुंग शासक ने बनवाया था। ये किस वंश का था? चंदेल वंश का था। अब बना किस शैली में? नागर शैली में है। कैलाश मंदिर एलोरा का। तो फ्रेंड एलोरा का कैलाश मंदिर। फ्रेंड आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार आपकी हर एक परीक्षाओं में इसमें से पूछे जा रहे हैं। आप चाहे तो PYQ उठा के देख लेना। ये जितने भी मैंने मंदिर लिए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनमें से तो कई तो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर है तो इसमें हमेशा पूछ लेता है किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। बना किस शैली में? बेसर शैली में। बनवाया किसने था? कृष्ण फर्स्ट ने। कैलाश मंदिर नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। कंदारिया महादेव मंदिर इसे धुंग चंदेल वंश के शासक ने। कैलाश मंदिर कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश के थे। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिन राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 मनाया गया? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए केरल सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए केरल सरकार ने सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया। अगला है हाल ही में देपयांग और डेमचौक क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर किन देशों ने समझौता किया? तो हाल ही में देपयांग और डेमचौक क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर भारत और चीन इन दो देशों ने समझौता किया है। कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। फ्रेंड इम्पोर्टेंट है पुस्तकें, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो मैंने सोचा करवा दूं क्योंकि परीक्षा में लगभग पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अल-बरूनी है, इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। और कानून मसौदी पुस्तक के लेखक हैं अल-बरूनी। इनकी एक और पुस्तक है जवाहिर फिल जवाहिर। तो जवाहिर फिल जवाहिर के लेखक भी अल-बरूनी है। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइनुल फुतूह। इनकी पुस्तक का नाम है खजाइनुल फुतूह आमिर खुसरो की। आमिर खुसरो की अगली पुस्तक तुगलकनामा। तो तुगलकनामा लेखक कौन है? आमिर खुसरो है। और मिफ्ताह उल फुतूह इसके लेखक आमिर खुसरो हैं। और खामशाह ये पुस्तक है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक भी आमिर खुसरो ही हैं। तो खजाइनुल फुतूह आमिर खुसरो, तुगलकनामा के लेखक आमिर खुसरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और मिफ्ताह उल फुतूह आमिर खुसरो, खामशाह आमिर खुसरो। और फिरोजाबादी की पुस्तक है कौसुम। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मवासीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताजुल मवासीर, हसन निजामी की है। और बुखारी है लवाब अल अलाब की है।
मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तबकाते नासरी, मिनहाज उल सिराज। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं टीबी नरेंद्र। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कीवी महिलाओं ने किस देश को हराकर पहली बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? तो कीवी महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर रवाना होंगे? तो पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ये रूस की यात्रा पर रवाना होंगे। तो पीएम मोदी कहाँ जा रहे हैं? रूस की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर वायुसेना के बीच कहाँ पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू होगा? तो भारत और सिंगापुर वायुसेना के बीच पश्चिम बंगाल में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भीषण चक्रवाती तूफान दाना दस्तक देगा? तो अभी उड़ीसा में ये भीषण चक्रवाती तूफान दाना दस्तक देने वाला है। अगला है, हाल ही में कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बना? तो कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार हांगकांग ये दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जिसमें भारत की रैंक है 84। इसे जारी कौन करता है? तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अगला है, तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। जीता किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने। इसमें गौरी हार गया था। पर तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। जीता कौन था? गौरी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किस वर्ष की थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में किया था। वर्ष 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? जमशेदजी टाटा ने। फ्रेंड, हम कुछ लोक नृत्य देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षाओं में तो पूछा जाता है, तो मैंने सोचा करा दूं। फ्रेंड, लोक नृत्य कर्नाटक। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान, हटरी, सुग्गी और लांबी। ये कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और केरल के हैं मोहिनीअट्टम, कथकली, पादया नील। ये लोक नृत्य हैं कहाँ के? केरल के। और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जवारा, मटकी, आदा, खाड़ा नाच। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य क्या है? जवारा, मटकी, आदा, खाड़ा नाच। अगला है गुजरात का भवई, गरबा, डांडिया। ये गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। राजस्थान का है घूमर, चक्री, कठपुतली, पनिहाई।
पनिहारी है और वहाँ के एक सुई सीनी भी है। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, चकरी, कठपुतली, पनिहारी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, झोरा और छपेली। तो उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? रासलीला, नौटंकी, झोरा और छपेली। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, कोलाटम, बुट्टा, बोम्बलू। बुट्टा, बोम्बलू, कोलाटम और कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाटम, कवाड़ी। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाटम और कवाड़ी। त्रिपुरा के हैं झूम, होजागिरी, गारिया। त्रिपुरा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? झूम, होजागिरी और गारिया। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, महारास, कली गोपाल। यहाँ पे बिहू मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कली गोपाल ये असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नागालैंड का है चोंग, खेवा, बांस नृत्य। चोंग, खेवा और बांस नृत्य। बिहार का है लोक नृत्य जटा जाटिन, पनवारिया, विदेशिया। ये बिहार के हैं। झारखंड का है अलकप, मुंडारी डांस, सरहुल, दंगा। सरहुल झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का है कीर्तन और जात्रा। तो पश्चिम बंगाल के कौन से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? कीर्तन और जात्रा है। झारखंड का ये सरहुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और असम का है बिहू और कली गोपाल। नट पूजा भी काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट में था। तो सबसे पहले डच कहाँ आए थे? पुलिकट। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला कौन था? ये जमोरिन था। पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। तो पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। और मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट में था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कौन सा था? तो इनका कोचीन में इन्होंने प्रथम दुर्ग खोला था। गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पे अधिकार किया था। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो गोवा में था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता में सबसे पहले निर्मित दुर्ग था वो फोर्ट विलियम था। अगला है ब्रिटिश एवं फ्रांस के बीच युद्ध। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? तो अल्बुकर्क ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली संस्थापक अल्बुकर्क था। चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला देश, तो मुंबई मिला था उनको दहेज में। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।